पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट and the course code of this subject is PHYS 1113. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा about the diode, about the application of diode, जिसमें हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देखा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस करते रहे हैं और अभी भी मैं आपको बताऊंगा वो ये कि डायोड कंडक्ट्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस। ये हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, आज हम डायोड की वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि अगर एक डायोड किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो उसमें करंट पास होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी-एन जंक्शन डायोड। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं डेट द डायोड एक पी-एन जंक्शन डिवाइस है। द पॉजिटिव साइड इज़ द एनोड and negative side is the cathode of the diode. If the anode is connected to the positive and cathode is connected to the negative, then this type of biasing is called the forward biasing, and the forward biasing में ये डायोड कंडक्ट करता है। इसी तरह रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरवर्ड बायसिंग की और रिवर्स बायसिंग की इन मीनिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इसमें सिर्फ यही गौरतलब बात है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आई डी इज़ ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर। आई डी का मतलब डायोड करंट है। सो इन फॉरवर्ड बायस द डायोड करंट इज़ ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर एंड आल्सो in forward bias VD is greater than 0 volt। यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं अगर वो 0 वोल्ट से ज़्यादा हो तो डायोड करंट जो है वो 0 मिली एम्पियर से एक्सीड कर जाता है। इसी तरह रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डायोड की वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट से भी कम हो। रिवर्स बायस है ना, नेगेटिव में हम वोल्टेज लेते हैं और उसका करंट जो है वो 0 मिली एम्पियर से कम होता है रिवर्स बायसिंग में। सो फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज अप्लाई करने से करंट बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बायस में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से
माइनर सा नेगेटिव करंट जो है वो इंक्रीज होता है। अब कैसे होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट सेमेस्टर में ओहम्स लॉ, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस की एक इक्वेशन देखी थी, that is V is equal to IR, that is the ohmic equation, जिसका मतलब था कि अगर किसी रेजिस्टेंस पर कोई वोल्टेज हम अप्लाई करें, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I हो, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, that is V is equal to IR. You can also say it as that R is equal to V over I. This formula is called Ohm's law. ये फार्मूला ओहम ने दिया था। तो स्टूडेंट, अगर हम एक सिंपल रेजिस्टेंस को, किसी भी एक लोड रेजिस्टेंस को, किसी भी एक सर्किट की रेजिस्टेंस को वोल्टेज के साथ कनेक्ट करें और उसमें से गुजरने वाले करंट के बिहेवियर को देखें, तो हमें एक ये स्ट्रेट लाइन नज़र आती है ग्राफ में। यानी अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक टूल की कैरेक्टरिस्टिक को देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसका कैरेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें जब आप एनालाइज करना चाह रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बनाते हैं। When we plot a graph between the voltage and current, we will see the characteristics of that tool. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टूल का अगर आपको जायज़ा लेना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना है, तो आप हमेशा उस पे वोल्टेज अप्लाई करके और उसमें से गुजरने वाले करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। आप क्या करेंगे, एक कोई जिसकी आपने प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना है उस पे आप वोल्टेज अप्लाई कर दें, वोल्टेज सोर्स लगा दें, ये वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि आपको वोल्ट की वैल्यूज़ मेजर करें, और उसके साथ एम मीटर लगा दिया ताकि आप करंट की वैल्यू को मेजर करें। तो अगर मुझे इस एक इलेक्ट्रॉनिक टूल की प्रॉपर्टीज़ को जांचना है, आई नीड टू एनालाइज द characteristics or properties of this electronic tool. I will apply the voltage and I will note down the value of current over the voltage. Like स्टूडेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये जो ग्राफ है ये कैसे बनाया जाता है, इसको हमेशा जहन में रखिएगा कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वोल्टेज के साथ कनेक्ट करें और उसमें से गुजरने वाले करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते रहें। कैसे, इसमें आप स्टूडेंट्स ये देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैं अभी 2 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, और जब मैंने 2 वोल्ट अप्लाई किया तो जो मेरे पास एम्पेयर मीटर में जो वैल्यू आई करंट की, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 2 मिली एम्पेयर आ गई। वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करें और करंट को हम मिली एम्पेयर में नोट करें।
तो स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट कर दी। तो जो मैंने एम मीटर में करंट की वैल्यू देखी वो भी 4 मिली एम्पियर आ गई, मैंने वो भी नोट डाउन कर ली। उसके बाद मैंने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई और वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट कर दी। तो इसके बाद जो मैंने एम मीटर में रीडिंग देखी वो 6 मिली एम्पियर आ गई। फिर मैंने वोल्टेज की वैल्यू को 8 वोल्ट पे चेंज किया, तो मेरे पास इसमें से जो करंट गुजरा है वो 8 मिली एम्पियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं और करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, समझ आ रही है कि हमने क्या किया? अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी खसूसियत के बारे में हमने देखना हो तो हम क्या करते हैं, उस पर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं और वोल्टेज की एक वैल्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने 2 वोल्ट से स्टार्ट किया, हम वोल्टेज की वैल्यू इस पर अप्लाई करते हैं और इसमें से गुजरने वाले करंट की वैल्यू को देखते रहते हैं कि कितना वोल्ट अप्लाई करने से इसमें कितना करंट गुजरता है। ये चीज़ें हम एक टेबल में नोट डाउन करते रहते हैं और उसके बाद वोल्टेज और करंट का हम एक ग्राफ बनाते हैं। वोल्टेज विल बी टेकन एज ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो जब कभी हम एक रेजिस्टर का एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, वोल्टेज को बढ़ा के करंट की वैल्यू को नोट डाउन करके, तो हमारे पास एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है। तो स्टूडेंट्स, आपको अब पता चल जाना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बिहेवियर चेक कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? वोल्टेज अप्लाई करके उस पे हम गुजरने वाली करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते रहते हैं। वोल्टेज चेंज होता है, वेरी होता रहता है, और जो करंट की वैल्यू आती है उसको हम नोट डाउन करते रहते हैं। ये देखें, पहले वोल्टेज 2 में 4 आ गया, फिर वोल्टेज बढ़ा, फिर जो रीडिंग आई वो लिख दी। इसी तरह हम वैल्यू जो है वो लिखते जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू का ग्राफ बना लेते हैं। सो इस तरह का जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक of इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या टूल। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ग्राफ हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है हम इस तरह से बना लेते हैं। सो नाउ कम टूवर्ड्स द मेन पॉइंट। अब हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, किसकी? डायोड की। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाएंगे? उससे पहले स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए that what is knee voltage। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी एक डायोड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम वोल्टेज अप्लाई करें और डायोड में से करंट गुजरना शुरू हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। होता क्या है, हम जब कभी किसी डायोड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि किसी भी एक डायोड को मैं वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ और मैं डायोड को 0.1 वोल्ट अप्लाई करवाता हूँ, तो डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा। उसके बाद
0.2 वोल्ट अप्लाई करता हूँ मैं किसी भी डायोड में, उसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा। फिर किसी भी डायोड में मैं 0.5 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, डायोड में से करंट नहीं गुजरेगा। 0.7 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, उसके बाद डायोड में से थोड़ा सा करंट देखने को हमें मिलता है। और 0.7 वोल्ट के बाद अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें अब एब्रप्टली करंट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, 1 वोल्ट। आप इस तरह से कभी किसी डायोड के बिहेवियर को चेक कर सकते हैं कि 0.7 वोल्ट से पहले पहले तो करंट गुजरता ही नहीं है। 0.7 वोल्ट के बाद किसी भी डायोड में करंट फ्लो होना शुरू होता है। स्टूडेंट समझ आ रही? 0.7 से पहले नहीं, 0.7 के बाद जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं उसमें से करंट फ्लो होता है। कब करंट फ्लो होता है? 0.7 वोल्ट के बाद। 0.7 वोल्ट से पहले करंट नहीं गुजरता, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो एक लिमिट है 0.7 वोल्ट जिसके बाद करंट गुजरना शुरू होता है, इसको कहते हैं नी वोल्टेज। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज that is required for conducting the diode is known as knee voltage। इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। ये फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, फॉरवर्ड बायस पे इसको हम कंसीडर करते हैं। अगर तो डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, अगर डायोड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का बना हुआ है तो उसकी नी वोल्टेज जो होगी वो होगी 0.7 वोल्ट। और अगर डायोड जर्मीनियम का बना हुआ है तो इसकी जो नी वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट हो जाएगी। तो नी वोल्टेज का स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पता चल गया कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जिसके बाद डायोड में करंट गुजरना शुरू होता है, इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस पे कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करें, रिवर्स बायसिंग करें किसी एक डायोड की, तो वो कंडक्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप किसी एक डायोड को रिवर्स बायस करें, यानी कि इसको उल्टा जोड़ दें, किसी पॉजिटिव को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दें और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दें। स्टूडेंट्स आप इस तरह अगर किसी एक डायोड को बैटरी के, ये देखें, नेगेटिव साइड पॉजिटिव के साथ जोड़ दें और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दें रिवर्स बायसिंग में, तो क्या होगा? अगर आप रिवर्स बायस में नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट बिल्कुल फ़्लो नहीं करेगा, मामूली सा फ़्लो करेगा, जिसको हम लीकेज वोल्टेज भी कहते हैं, बहुत कम। वो आइडियल डायोड नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज लीक कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बैटरी की वैल्यू को बढ़ाते ही जाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, लेट्स सपोज कि अगर 2 वोल्ट वाला एक डायोड है और उस पर 20 वोल्ट हमने रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज अप्लाई कर दी, क्या होगा? डायोड जो है वो जल जाएगा, डायोड में धुआं निकल आएगा, या डायोड जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसका जो डायोड के बीच में जो पीएन जंक्शन होता है, इसका जो डिप्लेशन रीजन है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब डिप्लेशन रीजन टूट जाएगा तो अचानक से इनफाइनाइट करंट जो है वो
फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो वैल्यू, जिस वैल्यू के बाद करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और करंट की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। रिवर्स बाइसिंग में जब डायोड की वैल्यू एक्सीड कर जाए एक लिमिट से कि डायोड का डिप्लेशन रीजन जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उस वोल्टेज को हम कहते हैं कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ डायोड, ये रिवर्स बाइसिंग में ही होता है। ठीक है, ये देखें, रिवर्स बाइसिंग है, स्मॉल लीकेज करंट है और एक लिमिट ऐसी आई कि जिस पे ये डायोड सारा टूट फूट हो गया और उसके बाद रिवर्स करंट गुजरना शुरू हो गया। तो ये है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, एक हमने पढ़ा नी वोल्टेज के बारे में, फिर हमने पढ़ा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में। नी वोल्टेज एक वो वोल्टेज होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज डेट रिक्वायर टू कंडक्ट द डायोड, उसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। और रिवर्स बाइस में जो रिवर्स ब्रेकडाउन है, रिवर्स ब्रेकडाउन एक वो रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है जिसके बाद डायोड का जंक्शन जो है वो टूट जाता है और इनफाइनाइट करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो नी वोल्टेज के कॉन्सेप्ट के बाद हम फॉरवर्ड बायस डायोड को देखते हैं। ये देखें, डायोड में हम वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एक डायोड में हम वोल्टेज की वैल्यू 0.1 से बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही 0.7 पे वैल्यू गई, नी वोल्टेज होता है ना, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द डायोड। सो जैसे ही नी वोल्टेज पे वैल्यू गई, करंट जो है वो अब्रप्टली इंक्रीज़ हुआ और नी वैल्यू के बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट जो है वो बढ़ रहा है। ये देखें, ये आप डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग में एक कर्व देख रहे हैं, ऐसे एक ग्राफ बनेगा। ये डायोड का ग्राफ है। कब लीनियर होता है ये? 0.7 वोल्ट के बाद। 0.7 वोल्ट से पहले किसी भी डायोड में करंट नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? बिकॉज द नी वोल्टेज ऑफ द डायोड इज 0.7 वोल्टेज। 0.7 वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं और पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर जो डायोड का होता है, ये वाला दरमियान वाला, 0.7 वोल्ट से पहले ये पोटेंशियल बैरियर जो है, ये बीच में जो पीएन जंक्शन है, ये करंट को नहीं गुजरने देता। 0.7 वोल्ट के बाद ये पोटेंशियल बैरियर जो है करंट गुजरने देता है। सो दिस इज़ फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड. So the forward bias is a condition that allows the current through PN junction. जैसा कि डायोड में अभी हमने किया था कि डायोड को वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें और इसका एक ग्राफ बना लें। यही हमने किया, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं और डायोड में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते जा रहे हैं और बाद में फिर हमने इन वैल्यूज़ का एक ग्राफ बनाया। ये ग्राफ बना लिया इन वैल्यूज़ का। So this graph is for forward bias voltage. ये forward bias voltage का ग्राफ है, like this. What happen in reverse biasing? रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि किसी भी एक डायोड को जब हमने रिवर्स बायस किया तो क्या हुआ, एक स्पेसिफिक वोल्टेज तक तो करंट नहीं गुजरेगा, लेकिन जब वोल्टेज वैल्यू ज़्यादा हो जाती है
तो डिप्लेशन रीजन जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है और इनफाइनाइट करंट गुजरता है आफ्टर अ नी वोल्टेज। स्टूडेंट समझ आ रही? ये देखें, ये नी वोल्टेज, ये है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के बाद रिवर्स ब्रेकडाउन अकर हो जाता है और करंट जो है वो इनफाइनाइट गुजरना शुरू हो जाता है। ये रिवर्स बाइसिंग में होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में नी वोल्टेज के बाद करंट गुजरता है और रिवर्स बाइसिंग में ब्रेक डाउन के बाद ये जो है फॉरवर्ड बाइसिंग में नी वोल्टेज के बाद करंट गुजरता है और रिवर्स बाइसिंग में ये देखें रिवर्स ब्रेक डाउन के बाद करंट गुजरता है। इसको हम ब्रेक डाउन भी कहते हैं। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइस में क्या है? अगर डायोड को फॉरवर्ड बाइस में हम जोड़ें तो ये इस तरह का एक ग्राफ नज़र आता है। इसको हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं स्टूडेंट्स, इसको भी आप थोड़ा सा देख लें कि फॉरवर्ड बाइस की जो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये जो कर्व है इसकी कुछ खसूसियत जो हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आई है इसकी कुछ खसूसियत, उनके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने। ये इसकी खसूसियत ये अब बताएगा। द करंट इन फॉरवर्ड बायस कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, इसको IF से कहते हैं। एट 0 वोल्ट क्रॉस द डायोड देयर इज़ नो फॉरवर्ड करंट। इस ग्राफ से हमें नज़र आया कि 0 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे तो इस पर करंट नहीं गुजरेगा। जैसे ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ वी बायस, बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएं क्या होगा? करंट नहीं गुजरेगा। कब गुजरेगा करंट? नी वोल्टेज के बाद। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे नोट डाउन किया। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स आप रिवर्स बायस का ग्राफ देखें, ये देखें इस ग्राफ में क्या हुआ? 0 वोल्ट पे करंट नहीं गुजरता, ठीक है, स्मॉल करंट गुजरता है। देयर इज ओनली अ स्मॉल करंट थ्रू द जंक्शन एज अ रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं स्मॉल करंट गुजरता है, इसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं, लेकिन करंट नहीं गुजरता। रिवर्स बायस में डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, हमेशा याद रखना। कब कंडक्ट करेगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद। ब्रेक डाउन वोल्टेज कब होती है? जब डायोड के अंदर का सारा हिस्सा टूट फूट का शिकार हो जाता है। एट अ पॉइंट रिवर्स करंट शूट अप। शूट अप कब होता है? विद द ब्रेक डाउन ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड। डायोड के ब्रेक डाउन के बाद ये देखिए करंट जो है वो शूट अप करता है। ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ इस पॉइंट पे और ये करंट जो है ये शूट अप किया करंट। After this point, the reverse voltage remains at approximately VBR reverse breakdown, but IR increase very rapidly. रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तो वही रहता है, लेकिन वोल्टेज ये एब्रप्टली चेंज आता है, इसमें एब्रप्टली चेंज। ठीक है। दूसरा ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन डोपिंग लेवल। अब जिस तरह का डायोड बना होगा उसी तरह की जो है जो वैल्यू जो है वो होती है इसकी ब्रेकडाउन की। सो स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है किसी भी एक डायोड का। इस ग्राफ से हमें नज़र आ रहा है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। कब करेगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। ये देखें, ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड वोल्टेज हमने अप्लाई किया और ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? नी वोल्टेज कहते हैं। और ब्रेकडाउन वोल्टेज आपने देख ही लिया। तो ये लीकेज का ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले रिवर्स बाइसिंग में थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो लीकेज करंट होता है, क्योंकि ये हमारे पास आइडियल डायोड नहीं होता, इसलिए लीकेज करंट होता है। इसी तरह ये
इसी तरह एक डायोड को जब आप वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का, तो कभी भी एक वोल्टेज को डायोड को वोल्टेज सोर्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देंगे तो ये एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद ये एक ग्राफ बना लेते हैं। फिर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे और फिर उसका एक ग्राफ बना लेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे पास एक फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आता है और एक टेबल से रिवर्स बायस का ग्राफ आता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम किसी भी एक डायोड की प्रॉपर्टीज़, इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में देख सकते हैं। अब इस डायोड की करेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखा कि नी वोल्टेज इस डायोड की कितनी है, 0.7 है। इस एक डायोड की नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। 0.7 वोल्टेज के बाद इसमें से करंट गुजरना शुरू होता है और इस डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो -20 वोल्ट है। -20 वोल्ट के बाद ये रिवर्स बाइसिंग में डायोड ख़राब हो जाता है या रिवर्स ब्रेकडाउन अकर हो जाता है और डायोड में से इनफाइनाइट करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें हम ग्राफ बना के इन चीज़ों को देखते हैं और ये बिहेवियर भी देख रहे हैं कि डायोड में से करंट आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाने से करंट किस पॉइंट के बाद अब्रप्टली चेंज होता है और किस पॉइंट से पहले लीकेज करंट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये हमें ग्राफ से पूरे के पूरे डायोड के बिहेवियर का अंदाज़ा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।